तो जब भी हमारे पास वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो उसमें हम कैसे एसईओ के पहला कदम रखेंगे। गोइंग टू माय वर्डप्रेस, लाइक आई हैव वन वेबसाइट people trainers academy dot online oblique wordpress admin। ये सीधे मुझे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में एंट्री देगा लाइक दिस। यहां तक जिन लोगों ने वेबसाइट पर काम किया है यहां तक सबको पता है। एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। यहां तक सबको पता है। आप माइक ओपन करके भी बोल सकते हो, चैट में लिख सकते हो। जिन लोगों ने जी सर। वेबसाइट पर काम किया है वो उनको यहाँ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड तक आना, कंट्रोल पैनल तक आना आपको पता है। तो जब भी हम वर्डप्रेस में एंट्री मारते हैं, रादर हमारी वेबसाइट ऐसी दिखाई देती है। वेबसाइट शोरूम पर यानी विजिटर्स को ऐसी दिखाई देगी जैसी अब आपकी स्क्रीन पर आने वाली है। ये इसका शोरूम डिस्प्ले है, ये विजिटर व्यू है, ये कमर्शियल व्यू है जो बहुत ही अट्रैक्टिव है। बट इसका जो गोडाउन है, जहां बैकएंड है इसका, जहां पर आप काम करते हैं, वो पैनल ऐसा है। यहाँ कुछ भी अट्रैक्टिव सा नहीं लगेगा आपको। एवरीथिंग टूल्स होंगे यहाँ। देखें, ये आपका शोरूम, ये आपका गोडाउन। तो शोरूम में जो चेंजेस होंगे वो चेंजेस गोडाउन में आपको करने हैं और यहाँ आपके चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। मैं अभी एसईओ के लिए यानी इस वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्च इंजन और वेबसाइट दोनों के बीच में लिंकिंग करनी पड़ेगी। तो लिंकिंग करने के लिए वी वुड रिक्वायर सर्टेन टूल्स। हमें कुछ टूल्स चाहिए होंगे। उन टूल्स से ये दोनों चीजें थ्रेडिंग होंगी, यानी गूगल सर्च इंजन और हमारी वेबसाइट। अब हम गूगल सर्च इंजन की बात करते हैं। रादर देयर आर सो मेनी सर्च इंजन अवेलेबल, बट अभी सिर्फ एक सर्च इंजन जो बहुत पॉपुलर है, हम उसके साथ इसकी ऑप्टिमाइजेशन बना रहे हैं। क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर सर्चेज इसी प्लेटफॉर्म पर होती हैं, गूगल पर। तो हम गूगल की बात करेंगे। रादर एओल है हमारे पास, विंग है, याहू है, ऐसे बहुत सारे दूसरे सर्च इंजन्स हैं जहां पर हम अपनी वेबसाइट को वहां भी रैंक करा सकते हैं। एक जगह अगर हमने करा लिया तो दूसरी जगह कराना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो चलिए, अपनी वेबसाइट में आज हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमारा सर्च इंजन इसे पकड़ना शुरू कर दे, इनके बीच में एक लिंक क्रिएट हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहां सीधे आप अपने पैनल में जाएंगे, डैशबोर्ड पे पहुंचे और सबसे नीचे जाएंगे। देन यू हैव टू गो टू प्लगइन्स। हमें क्या करना है, टूल इंस्टॉल करना है। एंड वर्डप्रेस टूल्स आर कॉल्ड प्लगइन्स। मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। आई एम गोइंग टू प्लगइन्स, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स। मेरे पास यहां समझ में आ जाएगा कि इस वेबसाइट में कितने प्लगइन्स इंस्टॉल्ड हैं। आप देखिए यहाँ करीब 35 प्लगइन्स इंस्टॉल्ड हैं। तो यहां से हमें क्या करना है, एक बहुत पॉपुलर प्लगइन है, बहुत पॉपुलर प्लगइन, एंड दैट प्लगइन इज कॉल्ड YOAST SEO। प्लीज नोट कर लेना अपने पास, सारे लोग पेन पेपर लेकर बैठे हैं। एंड बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ही काम के हैं। उनमें से जो सबसे बड़ा किंग है, जो मसीहा है, जो टॉप का प्लगइन है, एंड दैट इज कॉल्ड योस्ट, YOAST प्लगइन। तो योस्ट प्लगइन है, मुझे यहां नहीं दिखाई दे रहा। यस, आ गया। ये देखिए, ये मेरे पास योस्ट प्लगइन आ गया। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मैं इसको यहां से डिलीट कर रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल नए तरीके से समझ में आए कि योस्ट प्लगइन को कैसे लगाते हैं। So I have deleted which was already there। अब मुझे क्या करना है, इसको वापस से इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए जहां नहीं समझ में आए प्लीज मुझे पूछ लेना,
और अभी जो क्वेश्चन आंसर लेंगे हम इसी प्रोसेस से लेंगे। इस प्रोसेस के बाहर के क्वेश्चंस अगर सेशन पूरा होने के बाद टाइम बचा तो लेंगे, नहीं तो हम अगले वाले में ले लेंगे। आप आज के इस टेक्निकल सेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस खूब पूछ सकते हैं। तो मैंने यहाँ से वो प्लगइन डिलीट कर लिया। तो अब आपको प्लगइन डिलीट करना आ गया कि यहाँ से पैनल पर गए और जाने के बाद सबसे नीचे आपके पास प्लगइन ऑप्शन है। प्लगइन ऑप्शन का मतलब है एडिशनल फैसिलिटी आपने अपने वेबसाइट में जो इंटीग्रेट की हैं वो अलग अलग प्लगइन्स लगाकर इंटीग्रेट होती हैं। तो मैंने अब वो हटा दिया है। अब मुझे यहां से क्या करना है, ऐड न्यू, प्लगइन से ऐड न्यू पर जाना है। रादर मैं डायरेक्ट भी जा सकता था। तो यहां से ऐड न्यू पर मेरे पास ऑप्शन है, आइदर अपलोड प्लगइन, मेरे पास अलग से प्लगइन है तो मैं उसको अपलोड कर सकता हूं, या वर्डप्रेस के पास बहुत सारे प्लगइन्स बाय डिफॉल्ट उनके पास एक गैलरी है, हम वहां से सर्च करके और प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एक प्लगइन इंस्टॉल कर रहा हूं मैं, वही कौन सा प्लगइन का नाम था प्लीज बताएंगे मुझे, किसको याद रहा? योस्ट एसईओ, स्पेलिंग बताएं। YOAST YOAST SEO। ये आपको यहां टाइप करना है जहां ऐड न्यू प्लगइन पर मैंने क्लिक किया। यहां से आपके पास सबसे पहले राइट लेफ्ट साइड में ये लंबा Y और 3 कलर्ड ये जो प्लगइन है यहां पर आपके सामने आ जाएगा। एंड इसका जो बेसिक वर्जन है वो फ्री है, जो प्रीमियम वर्जन है वो $89 का है एक वेबसाइट के लिए। प्रीमियम वर्जन जो है वो 100% सपोर्ट करता है, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं एसईओ की। बट जो बेसिक है जो फ्री में है वो भी आपका 60% आपको फैसिलिटेट कर देता है एसईओ के लिए। तो पहले आप इसका 60% पार्ट को यूज करें, फिर जरूरत पड़े तो इसका 100% पार्ट $89 देके खरीद सकते हैं। तो हम इस योस्ट एसईओ को इंस्टॉल करेंगे। मुझे क्या करना है, इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है और थोड़ी देर वेट करना है जब तक ये चक्कर घूमेगा। So are you comfortable with the language? In case you want to have this in English also, so I can repeat it once again in the English, please. Those who want to get this interpretation in English, so I can, please, you can put in the chat box in case you want to have it in English also. We understand, sir. We understand. Okay, great. Thank you. It is installing. It has installed now. Now, after installation, plugins are required to activate. I will click on activate. And this got activated. This got activated. And now I have to require to refresh this. मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। अब मुझे कहां जाना है, मैं डैशबोर्ड में जाऊंगा। एसईओ, डैशबोर्ड में जाने के बाद जब आपका इंस्टॉल हो गया, एक्टिवेट हो गया, देन आपको यहां सबसे नीचे जाना है। यू विल गेट ऑटोमेटिकली वन ऑप्शन हियर, एसईओ, योस्ट एसईओ। यहां देखेंगे, यहाँ योस्ट एसईओ मुझे मिल गया है। आई विल क्लिक ऑन इट एंड आफ्टर क्लिकिंग इट विल लुक लाइक दिस। इसका डैशबोर्ड ऐसा दिखाई देगा और इस डैशबोर्ड पर मुझे नीचे जाना है। यस, अब यहाँ नीचे जाने के बाद, यस सूरज जी आपने हैंड रेज किया, प्लीज। सर मेरे डैशबोर्ड पे ऑलरेडी एक एसईओ का ऑप्शन दिया था, जो हॉस्टिंगर से मैंने ये लिया था सर्वर,
तो क्या वो भी है मतलब इनबिल्ट है उसका, या आपने जो बताया उसको भी मैं ऑपरेट कर सकता हूँ, दोनों में से? नहीं, पहले वो देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप एनी डेस्क पे मुझे दिखा सकते हैं। ओके। हाँ, तो तब एक बार हम देख के ही बता पाएंगे। यहाँ आने के बाद ठीक। अब आपको क्या करना है, ये हमने क्या किया, वो एक थ्रेड, वो एक टूल इंस्टॉल कर लिया जो हमारे वेब पेजेस को, जो हमारी वेबसाइट को लिंक क्रिएट करने के लिए हमें हेल्प करेगा कि कैसे हम प्रेजेंटेबल फॉर्म्स में अपने लिंक, मेटा लिंक्स, डिस्क्रिप्शंस वो सारे तैयार कर सकें। तो उसे तैयार करने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसकी सेटिंग्स करनी है हमें। तो व्हाट सेटिंग्स आर रिक्वायर्ड, तो इसने क्या किया है, सेटिंग्स करने के लिए हमें बहुत इजी कर दिया। अभी हम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड पर जाएंगे। इन्होंने क्या किया, एक विजार्ड दिया है हमें, एसईओ सेटिंग, और मैं इसको रीओपन करता हूं। ये 10 स्टेप का एक विजार्ड होगा। यस, it will ask us certain questions and will ask to answer them. The first one is, please specify if your site is under construction or already active. क्या आपने अभी वेबसाइट को पब्लिश कर दिया है बनाने के बाद, या सिर्फ अभी बना रहे हो? तो I have clicked my site is live and ready to be indexed. Indexed means the site is ready, I have published it, but it require indexing on search engines. गूगल के सर्च इंजन पर इसको इंडेक्स कराना है, अभी तक ये इंडेक्सिंग में नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड शुड नॉट बी इंडेक्स्ड, अभी मेरी तैयार नहीं है और अभी ये इंडेक्स नहीं हो सकती। बट माय वेबसाइट इज ऑलरेडी पब्लिश्ड एंड इट हैज टू बी इंडेक्स्ड। तो यहां अब इसको हम नेक्स्ट पर जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन, इट विल आस्क व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट यू हैव। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज ब्लॉग, ऑनलाइन शॉप, new channel, small offline business, a corporation, a portfolio or something else. अगर आपकी ब्लॉग वेबसाइट है तो आप ब्लॉग लिखें, या आपकी मेजर पार्ट ऑफ वेबसाइट इज अ ब्लॉग, देन ऑल्सो क्लिक ऑन ब्लॉग. In case you have put your products to sale over there, then you can click on an online shop. तो मैं इसको ब्लॉग साइट लिख रहा हूं और ब्लॉग पर क्लिक किया, देन गोइंग नेक्स्ट. Now, the third thing, organization or a person. So it is whether a personal portfolio or an organization's website. Then I'm saying that it is organization. What is the name of the organization? That's People Trainers. And in case you want to choose an image, then you can choose the image, like I'm going to choose the image. So I have the image already with me. Like this is our image. ये मैंने एक इमेज रख दी वहां. योर लोगो, योर प्रोफाइल पिक कैन बी योर इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये हमने रख दिया. नाउ you can create your social links also here. Social links like Facebook page URL, you can put it here. Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, YouTube, Wikipedia, ये सारे अकाउंट्स के लिंक आप यहां रख सकते हैं, ताकि उन अकाउंट्स पर कोई आपके उन अकाउंट्स पर जाके विजिट करे और वहां से भी वो रिडायरेक्ट होकर आपके वेबसाइट पर आ सकें. इससे आपको सोशल रैंकिंग में या सोशल पेजेस के थ्रू वेबसाइट को रैंक कराने में, वेबसाइट पर विजिटर्स बढ़ाने में, ट्रैफिक बढ़ाने में आपको हेल्प मिलेगी. तो यहाँ आप अपने वो सारे के सारे लिंक्स रख सकते हैं. लाइक मैं अपने YouTube का लिंक आपके लिए लेके आ रहा हूँ. YouTube, और यहां से आप योर चैनल, you can copy it. Just a minute. तो यहां से आप कॉपी कर सकते हो. You can put it there.
ये लीजिए। नेक्स्ट, ऐसे ही आप सारे लिंक्स उठा के अपने रख देंगे। सर्च इंजन विजिबिलिटी के लिए ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। सर्च इंजन शुड शो पोस्ट इन सर्च रिजल्ट्स, यस, सो यू हैव टू click on yes everywhere. Search engine should show pages in search results, yes. Search engine should show our team in search results, yes. Search engine should show testimonial in search results, yes. Search engine should show AE global templates, yes. Forums, yes. Topics, yes. Replies, yes. Templates, yes. Downloads, yes. आपके जितने पेजेस हैं ये सबके लिए आपसे yes no मांगेगा। तो जो पेजेस, जो फीचर्स आप अपनी वेबसाइट के शो करना चाहते हो उनको यस कर दो, जिनको आप हाइड रखना चाहते हो उनको आप नो कर दो। दिस वे सर्च इंजन विजिबिलिटी आपकी यहां से सेट कर सकते हैं। देन मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट स्टेप, मल्टीपल ऑथर्स, बिकॉज आई हैव क्लिक्ड ऑन ब्लॉग साइट। मैंने ब्लॉग साइट पर क्लिक किया। अब ब्लॉग साइट पर क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है कि डज और विल योर साइट हैव मल्टीपल ऑथर्स, आपके पास मल्टीपल ऑथर हैं या सिंगल ऑथर है। तो मेरे पास सिंगल ऑथर है। आई विल क्लिक ऑन नो, विल गो अहेड। ओके, टाइटल सेटिंग्स ऑन दिस पेज यू कैन चेंज द नेम ऑफ योर साइट एंड चूज विच सेपरेटर टू यूज। आप यहां से कोई सेपरेटर यूज कर सकते हैं, सिंपल है। मैंने डैश यूज कर दिया। वेंट अहेड। हेल्प अस इंप्रूव योर योस्ट एसईओ। आपको कोई हेल्प करनी है उनको, आपको एसईओ का कोई एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने उसको नो लिख दिया। कंटिन्यू लर्निंग। सेपरेशन का जो है ना वो थोड़ा समझ में नहीं आया। हाँ, एक मिनट, मैं वापस जा रहा हूँ। हाँ, सेपरेटर आपको बताता है कि जैसे ये 3 नाम है ना, टाइटल सेपरेटर, तो इनके बीच में जब आप वहां लिंकिंग करेंगे तो डैश आए, ये लंबा डैश आए, कॉलन आए, क्या लिख के आए वहां, तो जनरली हम डैश लगाते हैं वहां, तो बस डैश ही ले लिया। सेपरेटर का मतलब है, अब जैसे 3 वर्ड है यहाँ, 3 वर्ड को सेपरेट करेगा या इस वर्ड के बाद कुछ और यूज होगा वहां, तो जब 2 सिंबल होंगे टाइटल को सेपरेट करने के लिए वहां क्या यूज करे, ताकि एक ही लाइन में 2 चीजें लिख के आएंगी और अगर इकट्ठी लिख गई तो वो पता नहीं चलेगा ये टाइटल और सबटाइटल क्या है, तो इसलिए उसके बीच में वो डैश लगा देगा। इतना सा है। ओके। ये रफात ने पूछा है कौन से वेबसाइट पर हो। तो रफात, ये हमारी एक टेस्टिंग वेबसाइट है जो पीपल ट्रेनर्स अकेडमी .online, उस टेस्टिंग वेबसाइट पर मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं। यहां मैं आगे गया, नेक्स्ट, इट विल आस्क सर्टेन मोर क्वेश्चंस, देन विल गो नेक्स्ट। यहां से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। योस्ट अकेडमी यहां आपके लिए ये ट्यूटोरियल रखा है उसने, ऑनलाइन एसईओ कोर्स, ठीक है। फाइंड आउट व्हाट वर्ड्स योर ऑडियंस यूजेस टू फाइंड यू, यहां से आप सीख सकते हैं। और अगर अपग्रेड टू प्रीमियम जाना है तो ये यहाँ से $89 मांगेगा आपका। मैं इसको क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। प्रीमियम वर्जन पर जाना है, इट विल आस्क $89 एंड बट अभी आपको शुरू करने के लिए आपको यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं नेक्स्ट करके इसको फ्रीज करता हूँ, क्लोज करता हूँ। ये लीजिए, यू हैव डन इट। तो मैंने इस विजार्ड को कंप्लीट कर लिया है। विजार्ड कंप्लीट हो गया। अब जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। यस, डैशबोर्ड मेरा कंप्लीट हो गया। फीचर्स एंड इंटीग्रेशंस यहां से आप सेट कर सकते हैं इन केस यू रिक्वायर। जस्ट ए मिनट, क्लिकिंग ऑन फीचर्स। फीचर्स पर जाने के बाद आपको ये इसके फीचर्स हैं, इनको सबको ऑलमोस्ट ऑन रखना है। एसईओ एनालिसिस, रिलायबिलिटी एनालिसिस, कॉर्नरस्टोन कंटेंट, टेक्स्ट लिंक काउंटर, XML साइट मैप्स, इनको सबको ऑन रखना है। यूजेज ट्रैकिंग, मैं इसको भी ऑन कर देता हूं। ये सब आपने करके और सेव चेंजेस कर दिया, दैट्स इट। ये आपके फीचर्स आपने सेट कर दिए। इंटीग्रेशंस, अभी तक आपने इसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं किया। Integrations will take 1 minute to open. Semrush integration. Semrush is
again one application which can be integrated for SEO. It's a very famous integration. तो सेमरस इंटीग्रेट करना है तो आप ऑन कर सकते हैं, राइट इंटीग्रेशन करना है तो आप ऑन कर सकते हैं। रादर अभी सेमरस और इसको हम बहुत लास्ट की बात है, बहुत एडवांस है, पहले हम इसको बस यहाँ ओके किया, छोड़ दिया। एंड वेबमास्टर टूल्स, ये आपको वेबमास्टर टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि व्हाट द प्लगइन ट्रैक्स क्विज एंड सर्वे मास्टर, ये आपकी डिटेल बताता है कि क्या क्या कर सकता है। तो मैं इसको हटाता हूं, सेव चेंजेस हो गया। अब मेरा योस्ट प्लगइन मेरी वेबसाइट में इंटीग्रेट हो गया है, जिसको हमने पूरी तरह से कॉन्फ़िगर कर लिया। हमारी वेबसाइट के साथ योस्ट एसईओ प्लगइन कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब इसको एक्चुअली पेजेज के साथ कैसे कनेक्ट करना है, अभी तक ये वेबसाइट में इंटीग्रेट हुआ एज एन एडिशनल टूल, एज एन एडिशनल फैसिलिटी। यहां से आगे अब इसका पेजेज पे क्या रोल बनेगा, चलिए तो हम सीधे कहां चलेंगे। यहां तक सबको पता है, प्लीज मुझे कोई रिपीट करके बताएगा ताकि हम सबको याद हो जाए कि योस्ट एसईओ कैसे इंस्टॉल करना है। हु इज गोइंग टू टेक द लीड प्लीज, कौन बताने वाला है आज का प्रोसेस अभी तक का। अब इसका सेकंड स्टेप हम लेने वाले हैं, और फर्स्ट स्टेप को प्लीज रिपीट करे कोई, कौन करने वाला है, आइदर हिंदी और इंग्लिश, व्हाटएवर लैंग्वेज यू कैन स्पीक प्लीज, यू आर वेलकम, यू आर अलाउड। हु इज गोइंग टू रिपीट इट प्लीज, जिसको भी अपना पक्का करना हो वो रिपीट कर दे। कौन करने वाला है, बिल्ली के गले में कोई घंटी नहीं बांधेगा, ओ माय गॉड। बोला सर ये तो आपकी जिम्मेदारी है। सर जी पहले सूरज जी, डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा, पहले डैशबोर्ड में जाना पहले तो पड़ेगा। आपको ताली बजानी पड़ेगी, आपने हिम्मत की है, आपने शेरों वाला काम किया है। अच्छा बता पाओ ना बता धन्यवाद पाओ सर। अलग बात है, पर आपने कदम तो एक बाहर लिया, और जी सर, आसमान में छेद करने के लिए पत्थर तो उठाया। कम ऑन, चलिए तो सूरज जी बताओ क्या करना होगा। सर पहले डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा, पहले डैशबोर्ड में गए, किसका डैशबोर्ड होगा, योस्ट का। नो, योस्ट, यस। वर्ड प्रेस के डैशबोर्ड में जाना है। अच्छा ओके। हाँ उसके वर्ड बाद प्रेस, फिर प्लगइन्स। हाँ, फिर कहाँ जाना है, मैं उसके करते बाद चल, आप बोलते चलना मैं करते चल रहा हूँ। फिर उसके बाद कहाँ जाना है, प्लगइन्स में हाँ, जाना है, एस क्योंकि योस्ट एक एसईओ। स्टेप भी अगर मिस कर गए ना आप तो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ जा रहे थे। फिर प्लगइन्स में जाना है, प्लगइन्स में ऐड न्यू पर जाना है। कहाँ जाना है, ऐड न्यू पर। यस प्लीज आगे बताएं। एंड न्यू। जी सूरज जी आगे। एड न्यू के बाद एक मिनट सर, कंफर्मेशन की सबका पेज नहीं। मैं ऐड न्यू पर चला गया सर, ये आ गया। अब यहाँ क्या करना है ताकि सबको याद हो जाए। यहाँ पे अपने को सर्च करना है योस्ट एसईओ यस ग्रेट, अभी मेरा वो चक्कर प्लगइन्स। घूम रहा है, अभी घूमने दो। फिर मुझे लिखना है यहाँ योस्ट एसईओ, और यहाँ जैसे ही लिखूंगा ये वर्डप्रेस के अपने आर्काइव्स में से, अपनी गैलरी में से, अपने स्टॉक में से मुझे योस्ट एसईओ को ढूंढ के ला देगा। इसके साथ साथ एक दूसरा हाँ, रैंक मैथ एसईओ भी ला रहा है, ये भी बहुत बढ़िया प्लगइन है। बट मुझे रैंक मैथ नहीं लगाना, मुझे योस्ट लगाना है। राजा चाहिए मुझे, मंत्री नहीं। तो मैंने राजा को यहाँ से क्या किया, इंस्टॉल, अभी मुझे यहाँ एक्टिव दिखा रहा है, तो मैंने क्या करना है, इसको यहाँ फिर इंस्टॉल इंस्टॉल करके करना है, एक्टिव करना है। एक्टिव कर देना है। एक्टिव करने के बाद मुझे वहां उसकी सेटिंग्स करनी है। क्या करनी है, सेटिंग्स। सेटिंग्स में एक विजार्ड ओपन होगा कॉन्फ़िगरेशन में, और उस विजार्ड में 10 क्वेश्चन होंगे, उनके कॉन्फ़िगरेशन। आंसर करने हैं बस। और उसके बाद इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन में मुझे सोशल लिंक ला के रख देने हैं, और बस उसको सेव कर देना है। सेव करना प्लीज ना भूलें। और इससे हमारा योस्ट एसईओ प्लगइन इंस्टॉल हो गया। अब समझ में आ गया किसी को, किसी की कोई क्वेरी यहां तक इंस्टॉलेशन की हो तो प्लीज पूछ लें।
In case you have any query, you can ask please. चलिए नेक्स्ट, अब इसको यूज करेंगे हम। अभी हमने बंदूक में गोलियां भर दी, अब इसका एक्चुअल यूज कैसे करेंगे? तो वी हैव टू गो टू द पेजेज, पेजेज 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 पेजेज, यस दिस इज द पेजेज एंड ऑल पेजेज। वी हैव टू क्लिक ऑल पेजेज। डैशबोर्ड पर पेजेस ढूंढने हैं, देन गोइंग टू द ऑल पेजेस। वी हैव मल्टीपल पेजेस इन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। ओ माय गॉड, इतने पेज हैं। योर वेबसाइट ऑल्सो मे हैव मल्टीपल पेजेस विद यू। आपका वेबसाइट भी बहुत सारे पेजेस होंगे उसमें। तो उसमें से सबसे पहले आप होम पेज को पकड़ो, क्योंकि आपके पास होम पेज मैंडेटरीली होगा ही होगा वहां। एंड जस्ट क्लिक ऑन एडिट। आई एम क्लिकिंग ऑन एडिट। मैंने एडिट पर क्लिक किया। एडिट पर क्लिक करने के बाद नाउ माय होम पेज इज हियर। पेज का नाम होम है, इट कैन बी चेंज्ड अगेन। गोइंग डाउन। अब नीचे जाते ही आपको योस्ट एसईओ दिखाई देगा, ये देखो। इससे पहले आपको योस्ट एसईओ नहीं दिखाई दे रहा था, बिकॉज आपके पास प्लगइन नहीं था। जैसे ही आप इस प्लगइन को इंस्टॉल करोगे, ये योस्ट एसईओ आपके पेज पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहां आप अपने कीवर्ड्स लिख सकते हैं। कीवर्ड्स लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। जस्ट ए मिनट, थोड़ा स्लो है। डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा स्लो है, मैं टाइप कर दिया है, आएगा। ऐसे ही आप इसमें अपने जो कीवर्ड्स, जो फ्रेजेस आपको चाहिए, यू कैन पुट देम हियर। आप उन्हें यहां रख सकते हैं। जस्ट ए मिनट। और ये आपको हेल्प करता है ये बताने में भी कि राइट कीवर्ड्स आप कैसे ढूंढ पाएंगे। ये देखो, ये राइट कीवर्ड्स ढूंढने के लिए आपको ट्यूटोरियल ओपन कर देता है कि आप कैसे राइट कीवर्ड्स ढूंढेंगे। तो ये हेल्प भी यहां करता है। अब गेट रिलेटेड की फ्रेजेस, यहां क्लिक करेंगे। यहां से क्लिक करने के बाद साइट थोड़ी स्लो है, तो इट टेक्स टाइम। तो मैं बस शॉर्ट में ये बता दूं कि यहां से आप रिलेटेड कीवर्ड्स ले सकते हैं। अभी तो हैंग हो गई साइट, इट मे टेक लिटिल टाइम। यस, यहाँ सर इसके लिए स्पेलिटर क्या डालने होंगे दो कीवर्ड्स के बीच में, जी कॉमा वगैरह? हाँ, वो लगाना पड़ेगा। यस, ये यहाँ से योस्ट या सेमरस दोनों में से किसी में आप यहाँ लॉगिन करेंगे, फिर वो आपको रिलेटेड की फ्रेजेस यहाँ से हेल्प करेगा। ये जो योस्ट और सेमरस दोनों ही एप्लीकेशन है, दोनों ही ऐसे टूल हैं जो आपको रिलेटेड की फ्रेजेस, की वर्ड सर्च करने में ऑनलाइन हेल्प करते हैं। तो आप इसमें अगर लॉगिन करते हैं तो ये आपको कीवर्ड ढूंढने में हेल्प करेगा। तो एक एप्लीकेशन तो इसकी हमें ये मिल गई, योस्ट एसईओ की, कि ये कीवर्ड रखने और कीवर्ड ढूंढने में हमारी हेल्प करेगा कि मेरे होम पेज पर ऐसे कौन से कीवर्ड्स रखे जाएं कि सर्च इंजन पर वो जब भी सर्च हो तो मेरी वेबसाइट का होम पेज वहां रैंकिंग में आ जाए। तो एक तो इसका ये पर्पज हो गया, यानी योस्ट एसईओ का पर्पज। दूसरा, गूगल पर मेरी वेबसाइट का प्रीव्यू कैसा होगा। नाउ यू कैन सी, अगर कोई मोबाइल पर देखता है तो रिजल्ट विल कम लाइक दिस। ये ऊपर वेबसाइट, नीचे ये नीचे वाला हमारा लिंक, और लिंक के बाद ये हमारा डिस्क्रिप्शन। ये तीन चीजें वहां आएंगी। अगर कोई डेस्कटॉप पर देखता है तो हाउ इट विल लुक लाइक, ये ऐसे दिखाई देगा। मोबाइल ये डेस्कटॉप वर्जन ऐसे दिखाई देगा।
अब हम नीचे चलते हैं। यहां मैं वापस मोबाइल पर जा रहा हूं, मोबाइल वाला वर्जन अच्छा दिखाई दे रहा था। तो यहां नीचे इसकी पूरी प्रोग्रामिंग है। वॉट एवर इज बींग डिस्प्लेड हियर, इट इज बींग प्रोग्राम्ड हियर। तो यहां सबसे पहले एसईओ टाइटल। तो एसईओ टाइटल में टाइटल है, सेपरेटर है, और उसके बाद एन ऑनलाइन अकेडमी लिखा है मैंने यहाँ। देखिए, अब मैं यहां से सब हटाता हूं, मैं इसको बैक स्पेस देके आई एम गोइंग टू रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम हियर, देन यू कैन सी वो सारा टाइटल हट गया। नाउ यू कैन इंसर्ट द टाइटल ओवर देयर, कि जब भी कोई सर्च करेगा होम पेज तो हाउ इट विल लुक लाइक। insert variable, I'm going to insert variable. This is the option which I have here. Here it gives me three options, ready-made options: tagline, site title and separator. So I'm putting site title here. मेरी साइट का टाइटल क्या है, वो टाइटल मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, तो वो सीधे पीपल ट्रेनर्स अकेडमी आ गया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, सेपरेटर लगाना है। तो मैं वापस यहाँ इंसर्ट करूंगा सेपरेटर। अभी किसी ने पूछा था सूरज जी ने कि सेपरेटर वहां क्यों लिया, तो सेपरेटर मैंने डिसाइड किया था इसलिए कि यहां जब सेपरेटर लें तो वो डैश आ जाएगा। देखना, यहां डैश आ गया पीपल ट्रेनर्स अकेडमी के बाद। नाउ यहां आप कोई सबटाइटल दे सकते हो। आप सबटाइटल में आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, यहां वो इसके बाद लिखा लिखा दिखाई देगा, लाइक सर डिजिटल। इंसर्ट में आपने क्या लिया था? इंसर्ट में 3 ऑप्शन आते हैं वहां सूरज जी। मैंने साइट टाइटल लिया और सेपरेटर लिया, एक टैगलाइन और थी वहां, वो मैंने नहीं ली। ओके। डिजिटल मार्केटिंग अकेडमी ऑनलाइन। और ये जब तक लिखना है आपको, जब तक ये ग्रीन कलर ना हो जाए। अभी तक जब तक मैंने लिखा था तो ये ग्रीन नहीं था, इसका मतलब मेरा कंटेंट वहां प्रॉपर नहीं था। मैं जैसे इसको एस्केप दबा रहा हूं, ये तीसरी चीज मैंने जब तक नहीं लिखी थी। ये देखो, अभी अगर कंटेंट कम होगा तो वहां वो रेड या पिंक लाइन दिखाएगा, इसका मतलब अभी आपका एडिक्वेट कंटेंट नहीं है एससीओ के लिए, प्रॉपर एससीओ के लिए। तो मुझे क्या करना है, यहाँ एडिक्वेट कंटेंट लिखना है। और वो कैसे पता चलेगा कि ये ग्रीन हो जाएगा, ये ग्रीन हो गया तो आपका एससीओ टाइटल यहां से आपने लिख दिया। अब ये आपका यहाँ स्लज है, स्लज का मतलब है इसके बीच में एक लाइन और, मान लिया स्लज आता है आपके जो सबसे ऊपर आपका वेबसाइट का जो एड्रेस डोमेन नेम लिखा आता है, उसके इमीडिएट बाद वहां कुछ लिख सकते हो आप। तो वहां अगर मैं लिखता हूं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, अगर मैं वो लिख देता हूं तो वो स्लज वहां दिखाई देगा विद सेपरेटर। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग आ गया देखो ऊपर, उसके बाद नीचे लिख के आ गया वो मेरा टाइटल, सेपरेटर और डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी ऑनलाइन, या कुछ भी लिख सकते हो आप जो आपको लगता है। अब ये जो नीचे है, यहां मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है मुझे। तो मेटा डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए यहां थोड़ा लंबा मेटा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। तो मैं एक लंबा मेटा डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, मैंने शॉर्ट लिखा है तो इसने मुझे रेड लाइन दिया है। पीपल ट्रेनर्स अकेडमी इज अ pioneer academy online providing digital marketing training services to the entrepreneurs, freelancers, educators, स्पेलिंग गलत हुई,
फ्रीलांसर्स, मेरी वेबसाइट ये थोड़ा स्लो है तो freelancers, just a minute, educators, सेल्फ एम्प्लॉयड, अभी ग्रीन हो गया ये, तो मैं अगर आगे नहीं भी लिखूंगा तो भी चलेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, सेल्फ एम्प्लॉयड, अभी ग्रीन नहीं हुआ। सर मेटा डिस्क्रिप्शन में इंसर्ट वेरिएबल लेना है क्या? आप ले सकते हो इंसर्ट वेरिएबल, जो रेडीमेड देता है जो ऑप्शन, वही टैगलाइन, साइट टाइटल, सेपरेटर, तीनों चीजें हैं, वो आपने ऊपर यूज कर ली हैं, तो बेटर है कि यहाँ नया कंटेंट लिख दो कोई। तो स्टूडेंट्स एंड बिजनेस पीपल, ऐसे करके आपको जब तक लिखना है जब तक कि वो आपका ग्रीन ना हो जाए। तो अभी मैंने लिख दिया, ये और लिखना पड़ेगा तब जाके ग्रीन होगा। एनी हाउ, आप यहाँ मेटा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और एडिक्वेट नंबर्स ऐसे लिखें कि वो यहाँ ग्रीन हो जाए, तब तक आप लिखते जाएं। तो आपने मेटा डिस्क्रिप्शन लिख दिया, स्लज लिख दिया, एसईओ टाइटल लिख दिया। अब यहां से एसईओ एनालिसिस, ऐड रिलेटेड की फ्रेज यहां से आप ऐड कर सकते हैं। ये चीजें आपको प्रीमियम वर्जन के साथ मिलेंगी। तो फ्री में हम उतना ही काम कर सकते थे जो ऊपर हमने कर दिया। तो अब मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव कहां से करेंगे? मेरे राइट साइड में यहां अपडेट ऑप्शन है, आई विल क्लिक ऑन अपडेट। तो मेरा एक पेज, आप देखना यहां बता रहा है रीडेबिलिटी इज गुड, एसईओ इज ओके। तो मेरा एक पेज रेडी हो गया एसईओ के लिए, यानी मैंने वहां मेटा लिंक्स लिख दिए, डिस्क्रिप्शन लिख दिया, स्लज लिख दिया, टाइटल लिख दिया, वो चार चीजें मेरी वहां फिक्स हो गई। तो एक पेज मैंने रेडी कर दिया। इसके अलावा मेरे पास कितने पेजेस हैं? यहां वापस आई विल गो ऑन द पेजेस, ऑल पेजेस। आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट के हर एक पेज, जो भी पेज आप डिस्प्ले कराना चाहते हो, ऑल पेजेज। वेबसाइट थोड़ी स्लो है, इट विल टेक लिटिल मोर टाइम। पेजेज, ऑल पेजेज। आपको द सेम एक्सरसाइज वुड बी required to do for every page you want to put in the ranking और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपको उन सारे पेजेज पे यही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, यानी यहां से एडिट पे जाना पड़ेगा और पेज में जाके आप अपना एसईओ की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं 5, वो आप पूरी कर देंगे। यहां तक समझ में आया? आर यू ओके विद दिस? आर यू ओके विद दिस? तो मतलब हर जी एक सर। टाइटल के नीचे जो हर एक दिया है ना, वो हर एक हमारा डिफरेंट पेज है वेबसाइट का, उसमें हर एक जाके वो एसईओ कनेक्ट करना है। एब्सोल्युटली मैम, क्योंकि जब तो आप, हर एक पेज के लिए कीवर्ड्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। यस एब्सोल्युटली, आप होम अच्छा। पेज के लिए ला रहे हो तो होम पेज के कीवर्ड्स आपके अलग हो सकते हैं। रादर सारे पेजेस के लिए कुछ कीवर्ड्स कॉमन होंगे, बट हाँ। डिफरेंट डिफरेंट के लिए आप अलग अलग कीवर्ड्स भी ले सकते हैं और होने भी चाहिए। ओके सर। हाँ, तो ये आपने क्या किया, अब अपनी वेबसाइट में कीवर्ड्स निकाले, ऑनलाइन सर्च किए, कुछ वेबसाइट्स कॉम्पिटिटर्स की देखी, कहीं से कीवर्ड्स पे रिसर्च की, करने के बाद आपने वो सारे कीवर्ड्स यहाँ हर एक पेज पर इंटीग्रेट कर दिए, ताकि जब भी कोई उन कीवर्ड्स को सर्च करे और आपकी वेबसाइट वहाँ ऑप्टिमाइज होकर रैंक करनी शुरू कर दे।
तो ये योस्ट एसईओ का एक काम हम पूरा कर सके. नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि अब इसका हम एनालिटिक्स कहाँ देखेंगे. चलिए वो बचेगा तो फिर हम इस पे आज उसको डिस्कस करेंगे. बट किसी के अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज पूछ सकते हैं. हमारे पास 12 मिनट बची हैं. सर वो जो पेज के एडिटिंग में अपन जाने के बाद जो एसईओ के बाद में स्कीमा था ना, वो स्कीमा वो ऑप्शन बाद वो उसका कुछ करना नहीं है क्या? नहीं, अभी आप इतना ही करना है. अभी ज्यादा में मत फंसना. अभी ज्यादा में मत फंसना. इतना करते जाओ, यानी कीवर्ड्स रिसर्च करके आप अपने पास इकट्ठे करो अपनी वेबसाइट के, और उनको यहाँ रखो. और मेटा टैगिंग और आप अपने लिंकिंग ये आप प्रॉपर कर दो योस्ट एसईओ में. यानी इसका 70% काम, क्योंकि अब ज्यादा में जाएंगे तो फिर वो प्रीमियम मांगेगा. प्रीमियम का काम हमें अभी करना नहीं है. जो फ्री में काम हो सकता है प्लीज डू इट फर्स्ट. Excuse me, sir. यस प्लीज. Sir, I joined the class 10 minutes late, sir. So if I open this website, so it is showing home page. How can I go in the screen in which you are? मैम ये तो मैं मेरे गोडाउन में हूँ. मेरे गोडाउन में आपको एक्सेस ही नहीं है. आप तो मेरे शोरूम ही देख सकते हो. ये No, सारा sir. काम आपको क्या करना है. यू हैव टू डू दिस इन योर ओन वेबसाइट इन केस यू आर क्रिएटिंग दिस फॉर यू. Yes, sir. So अभी होम पेज में हूँ मैं, तो उसमें से किधर जाना है मुझे अपनी ओन बनाने के So लिए? do you have your website? No. Rafat, do you have your website? Sir, on this website only you are making, means everyone can use this website or only No, you? no. This is a website. I'm just demonstrating it on my website. And the same exercise you have to do on your website, which you have created in case you did not created a website, then you have to create it first, because So- SEO comes when your website is ready with you. So in case Yes, it is not ready, then please do ready your one website like this I'm demonstrating to you. Then these things will come to you. So Yes, sir, I have a website, but in my website, first, what should I do? Can you show that? Just okay, one- sure. one- So Rafat, what you can do, that's a long discussion. You can connect me over phone during 10 to 12, and I can take your system on any desk. And this would be a 50 to 20 minute exercise individually. And then I can make you learn how you can open your website, how you can go to the dashboard and control panel. Then only you would be able to do it. Okay, sir. Okay. So first thing, what you can do, that is a prerequisite. In case you have created it yourself, just collect your credentials, your login and password for that hosting. Okay, sir. And in case you have got created it from outside, then please collect credentials from that person who has created a website for you. So that would be required, and after that we can do this. And yes, any more question, please? किसी का और कोई question है? Yes, sir. Sir, actually, in SEO title, you have explained about site title and separator. Can you just show an example of that how tagline has to be provided in that SEO title? So just I could not take your question, sir. So should I repeat it for one more page? No, not repeat, sir. I'm asking about that SEO title. The title insert variant, three options are there: site title, separator, and a tagline. Can you just show me an example like how to use that tagline? Just a minute. I'm opening it for About Us page, sir. This is About Us page, and wherein you will see this like that. Yes, sir. This is peopletrainersacademy.online. Then the word is coming there, About Us. And this is your sludge means the name which comes after your main domain. So this comes like that. And now in SEO title, this would be your SEO title. And SEO title would be your title actually, which is being taken from here, because it is the title of this particular page. Yes, it picked it from there. And then separator, it is putting separator over there. Then site title is this People Trainers Academy,
which we have already created in our website. We have mentioned that this is the site title. Site titles is People Trainers Academy. We put it at the time of installation of Yoast SEO. Then it has taken this word from there. It has taken this word from this title, and the separator we already have decided that it will use this dash as in separator. Now you have choice with you. You can change anything here. Whatever you want to show here, you can customize as per your requirement. Now sludge is this about us, which can be changed. आप यहाँ से change कर सकते हैं. And whatever is mentioned here in the description, so you can write it here. So description should be a good combination of sentences and words, so that people should influence getting the description. If somebody read the description, then obviously he should click on your link. So that is the thing. So actually, we can use the keywords here, right? Meta description. We have to use the main keywords, right? Yeah, yes. In meta description, always you should use your keywords. So those keywords also can attract the people. They also can divert and attract the traffic towards it. You can repeat it. Yes, sir. सर मैं फ्रंट पेज में भी वेबसाइट बना सकता हूँ? आपकी आवाज बहुत कम है सर. सर मैं ये फ्रंट पेज में भी हम वेब पेज बना सकते हैं? फ्रंट पेज, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज. हाँ बना सकते हैं सर, बना कहीं भी सकते हो आप. बट आज हम वर्डप्रेस की वेबसाइट पे बात कर रहे हैं. वेबसाइट आप किसी भी एनवायरनमेंट में क्रिएट करोगे, एसईओ वहां से भी हो जाता है. एसईओ करने के तरीके अलग अलग हैं. बट अगर आपको कोई एडवांस वेबसाइट बनानी है, इन केस यू वांट टू क्रिएट वन एडवांस वेबसाइट वेयर इन एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी एडेड इन दिस, यानी कुछ भी वहां लगाया जा सकता हो, तो वर्डप्रेस एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां पर बहुत एडवांस चीजें आप ऐड कर सकते हो एंड फ्री में, ऑलमोस्ट फ्री. तो इसलिए हम वर्डप्रेस में वेबसाइट्स ज्यादा बनाते हैं. अगर आप बिक्स पे जाओ, लाइक वी हैव क्रिएटेड आवर मेन वेबसाइट ऑन बिक्स, तो बिक्स ऑटोमेटिकली एसईओ के ऑप्शंस हमें वहां देता है. नॉट इन दिस फॉर्म, जैसा हम यहाँ कर रहे हैं वैसा नहीं है वहाँ, वो वहाँ डिफरेंट फॉर्म है. बट आपको फ्रंट पेज में भी एसईओ के ऑप्शन मिलेंगे, वर्डप्रेस में मिलेंगे, जुमला में मिलेंगे, एंड जेडी ओमनी पे मिलेंगे. जहां भी आप बनाओगे सब जगह मिलेंगे. आज हम वर्डप्रेस की बात कर रहे हैं जी. ओके जी. किसी और का कोई क्वेश्चन है प्लीज? वी कैन टेक 2 more क्वेश्चंस टुडे. अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं, ये जितना भी एसईओ होगा वो एसईओ को कहां हम देख पाएंगे, हाउ वी कैन नो, हाउ वी कैन मॉनिटर, हाउ वी कैन ट्रैक दैट व्हाट एक्चुअली इज गोइंग टू हैपन, हाउ मेनी पीपल आर सीइंग आवर वेबसाइट, हाउ मेनी पीपल आर coming and attracting and visiting our website, how many visitors have visited our website. So how these analytics will be known to us, कैसे हम ये सब देख पाएंगे, अगली वाली क्लास में हम वो इंस्टॉल करके आपको बताएंगे कि आप कैसे एनालिटिक्स कर सकते हो अपनी वेबसाइट की वर्डप्रेस में. तो ये नेक्स्ट फ्राइडे वाली क्लास में कवर करेंगे. यस, कोई और क्वेश्चन हो तो एक क्वेश्चन और ले सकते हैं, अदरवाइज गोइंग टू फिनिश द क्लास टुडे. Excuse me, sir. Sir, on your website, what did this means you have typed the info of your website. What you did means In your website you have did this additional means these things you have add slung and title. So in that, sir, what did you did this means what can we give this name? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं दिया. मैंने क्या किया कि अभी हमने जब योस्ट एसईओ इंस्टॉल किया तो उसने पूछा था आपकी वेबसाइट का टाइटल क्या है. देन आई हैव रोट अ टाइटल ओवर देयर. मैंने वहां एक टाइटल लिख के दिया उसको. एंड देन फॉर एवरी टाइम व्हेनेवर यू विल रिकॉल साइट टाइटल, देन इट विल गिव द वैल्यू ऑफ दैट साइट टाइटल वेरिएबल पीपल ट्रेनर्स अकेडमी. तो वो आप इंस्टॉल करोगे, आप जो बताओगे सिस्टम वही आपको वापस देगा. Okay, so in this
means we should download it on our device, means Yes, laptop. absolutely. In case you are operating it from laptop, then download it. You open your control panel, go to your control panel and download, install this application, this plugin as Yoast SEO. And after that, it will ask you certain questions like it asked me, and you have to answer those things. And then it will got activated like this. And in case you have any problem or you face some hardship, you can connect us between 10 to 12. So we are here to support you. Okay, sir. Thank you. Okay, welcome. चलिए, तो आज इसी के साथ इस सेशन को, ये थोड़ा टेक्निकल सेशन था, तो थोड़ा हो सकता है हम में से कुछ लोगों को ये भारी लगे, बट जैसे ही आप वेबसाइट के कंट्रोल पैनल में डीप डाइव करना सीखोगे, इस समंदर में आप गोते लगाओगे, आपको ये बिल्कुल इजी लगेगा। तो आप प्लीज इसमें गोते लगाएं। और आज का असाइनमेंट ये है कि आप अपनी वेबसाइट में सारे पेजेस पर जाकर योस्ट एसईओ में ये प्रोग्रामिंग कर दें, उसके टैग्स और कीवर्ड्स, फ्रेजेस और डिस्क्रिप्शन ये सारा लिख दें। अगर आज आपने नहीं किया और 15 दिन बाद आपने कोशिश भी की, यू वुड नॉट बी एबल टू डू इट। तो जिनके पास वेबसाइट है वो प्लीज इसको आप करना शुरू कर दें, और जिनके पास वेबसाइट नहीं है और जो वेबसाइट सीखना चाहते हैं, द सेशन टू लर्न वेबसाइट इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 5th of July। 5 जुलाई को 7 to 8 PM 15 दिन में वेबसाइट सीख जाओगे आप 6 क्लासेस में। जिनको वेबसाइट सीखनी है या रिफ्रेश करनी है अपनी नॉलेज, दे कैन एनरोल देमसेल्व्स, दे कैन कॉन्टेक्ट आवर मार्केटिंग टीम। मार्केटिंग टीम से संपर्क करके आप अपने को एनरोल कर लो और वेबसाइट की बारीकियां, वर्डप्रेस की बारीकियां आप सीख लो। इससे कम फीस में दुनिया में कोई नहीं सिखाता, लाइव एक एक चीज पकड़ के। तो जो वेबसाइट में जिनको हार्डशिप आ रही है, जिनको मुश्किल आ रही है, और जो प्राइम मेंबर नहीं है, जितने भी लोग यहाँ प्राइम मेंबर हैं वो तो सीखेंगे ही, उनको तो फीस देने की वापस जरूरत नहीं है। बट जो प्राइम मेंबर नहीं है और जिन्होंने फर्स्ट टाइम मोबाइल ऐप या एसईओ में ही एडमिशन लिया है, वो प्लीज आप अपने को एनरोल कर सकते हैं ताकि वेबसाइट को और रिफ्रेश कर लें, अच्छा बना लें। अगले 6 क्लासेस में 5 तारीख से लेकर 2 हफ्ते में आप वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे। Sir, in our last assessment was to make a ebook, sir. वो उसका कल रिव्यू है। Okay, sir. उसका रिव्यू क्लास कल है। Okay, sir. Thank you. ओके, थैंक यू, थैंक्स एवरीवन, एंड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरीवन कि आप ये सब कर पाएंगे। अगर आपको थोड़ा भी हार्ड लगा हो या करने में कोई मुश्किल आए, तो प्लीज कनेक्ट मी tomorrow between 10 to 12. I would be happy to help you there. Thank you. Thanks a lot. Thanks everyone. Thank you, sir. Okay, thank you ji, thank you everyone, thank you. Okay, thank you, sir. Okay, thank you. And the recording will come in the mobile application. जिन्होंने नहीं डाउनलोड किया या जिनको एप्लीकेशन से वीडियो निकालने में मुश्किल हो रही है, प्लीज दे ऑल्सो कैन कनेक्ट मी ओवर व्हाट्सएप और फोन। उनको मैं वो कनेक्ट करा के एक्टिवेट करा दूंगा। Thank you ji, thank you, thanks everyone.